हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोग का क्रैश कोर्स में चैप्टर चला रहे हैं लाइफ प्रोसेस का। तो इसमें आपका आज थर्ड कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हम करने वाले हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो आज का आपका बेसिक टॉपिक रहने वाला है बेटा ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम कल पढ़ चुके थे, आपका प्रीवियस वीक में हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में। तो ब्लड होता क्या है, कोई इंट्रोडक्शन देगा मुझे, मतलब थोड़ा सा पीछे का रिव्यू। कौन कौन से? ठीक है, आरबीसी का क्या फंक्शन होता है एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? और आरबीसी का अदर नेम क्या था, मेन नेम जो बायोलॉजिकल नेम होता है, बोलो। हाँ, इरेथ्रोसाइट्स, मतलब बोर्ड्स पे तुम ऐसे पूछोगे ना। अच्छा ठीक है, और क्या मेन फंक्शन है आरबीसी का? बहुत जल्दी मिला तुम्हें। आरबीसी का फंक्शन क्या है? वो तो हो गया, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंक्शन, ऑक्सीजन को लेके जाता है। ऑक्सीजन भी कैरी कौन करता है? आपका आरबीसी करता है। चलो जान भी बेटा, डब्ल्यूबीसी का अदर नेम क्या होता है और फंक्शन क्या है उसका? ठीक है, और फंक्शन क्या है? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? ठीक है। प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। और यश, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होगा? कॉपी खोल के बैठे हो तभी भी नहीं बता रहे, बताओ। सो सैड। बोलो जल्दी बोलो, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? अयान, बॉडी में कमी हो जाती है मैम, जब किसी को हाई लेवल का फीवर होता है ना, फिर कम हो जाता है, और ये ज्यादा अगर कम हो जाती तो बंदा आराम से हो जाता है। फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि क्या होगा उसका अगर नहीं हुआ तो। जो उसने बोला वही होगा फिर। फंक्शन बताओ जल्दी। अयान पता है? नहीं पता, मतलब तुम पीछे का कोई भी रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, कोई भी? अच्छा, तो कल जब तुम पेपर देने आए थे तो पढ़ के नहीं आए थे? हाँ, तो क्या पढ़ के गए थे फिर? प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? क्या ये सोल्जर होता है, मतलब उससे लड़ता है। बहुत पिटोगे तुम सब लोग, तुम्हें भी नहीं पता अनमोल? क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। सब लोग मतलब नींद में है ना? अब ऐसे प्री बोर्ड्स भी हो चुका है, संडे को पेपर भी हो चुका है। साइंस का तो हो गया ना? हाँ, तो फिर चलो, तो जो आपके बेटा बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो आपकी बॉडी के हर सेल में, हर ऑर्गन में कैसे ट्रांसफर करेगा, तो उसको आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कौन करवाता है? आपका ह्यूमन हार्ट करवाता है। बेसिकली बेटा जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है ना, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, आपके मोटर के जैसे काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, ताकि आपके मोटर चले और आपका ब्लड सर्कुलेट हो जाए आपकी बॉडी के अंदर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका लंग्स होता है ना, आपको पता है कि जो लंग्स है वो आपका ऑक्सीजन और CO2 को लेके जाता है और लेके आता है। तो आपके लंग्स के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर इतनी उसके पास क्या नहीं होती है, फैसिलिटीज नहीं है जो कि आपकी पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट कर सके, इतनी पावर नहीं है उसके पास। तो आपकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन लगाया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है? आपका ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट आपका क्या करता है? सिर्फ ब्लड को सर्कुलेट करता है, मोटर का काम कर रहा है। तो आपने बेसिकली यही पढ़ना है कि आपका जो ब्लड होता है वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, चुप हो जाओ बेटा। हाँ जी। हाँ बेटा, तुम्हारे हार्ट के अंदर ना कॉकरोच होंगे, सही बात है। चलो चुप हो जाओ प्लीज, सुन लो। अब यहाँ पर जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है, सबसे पहले सुनो, जो ह्यूमन हार्ट होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेशन है या फिर क्लोज सर्कुलेशन है? ओपन है। ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या होता है? अच्छा,
तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बेटा, वो ऐसे ही मास की बॉडी में ऐसे फ्लो हो रहा है? नहीं बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है ऑर्गन्स में, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या है? एक क्लोज पार्ट है जिसकी वजह से आपकी हर बॉडी के अंदर हर ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या? तो वो तो बेटा हार्ट की चैम्बर है। जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो तुम्हारा ब्लड हार्ट से लेके आपके सेल से लेके दोबारा से हार्ट में जाता है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो आपका ब्लड जाता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें आपका विदाउट वेन्स के थ्रू, आपकी जिस एनिमल्स में, जिस बॉडी में आपका विदाउट वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर होगा, उसे हम बोल देंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है तक? तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। देन आता है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट के पास जाकर और बॉडी के पास जाकर सेल के पास, तो वो कैसा सर्कुलेशन हो रहा है? कितनी बार आपके हार्ट के अंदर ब्लड आता है? 2 बार आता है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? डबल सर्कुलेशन बोल दोगे। ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी में बेटा कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपके हार्ट के पास, जो हार्ट के पास आपका ब्लड आएगा, वो 2 बार एंटर करता है आपके ह्यूमन हार्ट के अंदर, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है, इसके अंदर आपके 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होंगे आपके ह्यूमन हार्ट के अंदर। यहाँ किसकी बात हो रही है? ह्यूमंस की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं आपके एक्वेटिक एनिमल्स में, फिशेस की, तो फिशेस में होते हैं 2। ऐसे ही आपके हर एनिमल्स के अंदर डिपेंड करता है कि कितने चैम्बर्स हार्ट होंगे। तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर बेटा 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। ये 4 चैम्बर्स को हम 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 हो जाएंगे आपकी क्या? आर्टरीज, और 2 हो जाएंगे आपकी वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपके 2 चैम्बर ये हो जाएंगे और 2 चैम्बर इसके हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए आपके? 4 चैम्बर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब तुमने ये तो पढ़ लिया। लास्ट क्लास में हमने क्या ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था? ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो पहले उसका रिवीजन करेंगे, देन इसके बाद मूव करेंगे। हाँ बोलो। जो वेंट्रिकल होते हैं साइड में, दोनों के दोनों अपर लोअर में होंगे। ठीक है, बट एक साइड आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड वाला कहलाएगा। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले मुझे ब्लड वेसल्स के बारे में रिवीजन करवा दो, देन फिर आगे ह्यूमन हार्ट्स में चलेंगे। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, पहले बताओ मुझे व्हाट इज ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो। जो आपकी बॉडी की नसें होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ये आपकी बेटा हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो 3 कौन कौन सी होगी? आर्टरीज, हाँ, कैपिलरीज और वेन्स। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस पता है? बोलो। आर्टरीज में और वेन्स में, पहले आर्टरीज और वेन्स को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और ठीक है, और इसके बाद इसमें ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब आपका CO2 ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, CO2 को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। सेकेंड, और कुछ? थिन वॉल किसकी होती है? थिन वॉल्स मैम प्रेशर हाई लो, इसमें हाई प्रेशर होगा। ठीक है, मैम इसमें लो होगा, इसकी थिक वॉल होगी। ठीक है, क्योंकि थिक वॉल क्यों होगी बेटा यहाँ पर? क्योंकि आपका हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्लड का, ताकि आपकी ब्लड वेसल्स क्या ना हो जाए, हाई प्रेशर की वजह से वो फट ना जाए। इस वजह से इसकी क्या होती है? थिक होती है। और इसका कैसा होता है? आपका लो प्रेशर होगा, और यहाँ पर क्या होगी? आपकी थिन वॉल्स होंगी। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉइंट है यहाँ पर, देखो। जो आपकी आर्टरीज होती है, ये आपकी अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट का मतलब क्या हो रहा है? कि आपके हार्ट से दूर जा रही है। और आपकी जो वेन्स होती है, ये टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, एक और चीज होती है, जो आपकी वेन्स रहती है बेटा, इसके पास आपके वॉल्व्स ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जो वॉल्व्स क्या थे आपके? वॉल्व्स क्या थे? पाइप्स होते हैं, जो कि आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो वो आपके वेन्स में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और जो आपका बेटा कैपिलरीज होता है, ये आपका क्या है? सिर्फ कनेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, किसका? आर्टरीज का और वेन्स का। मतलब ये आपका दोनों चीज को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है।
यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंगली आपका दोनों के अकॉर्डिंगली क्या चलेगा, ह्यूमन हार्ट का फंक्शन चलने वाला है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको पहले यहाँ पर रफली ह्यूमन हार्ट का फंक्शन समझा रही हूँ, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन मैं आपके ह्यूमन के डायग्राम के बेसिस में नहीं समझा रही हूँ अभी, कि जैसा आपका ह्यूमन हार्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली नहीं, ठीक है। वैसे यश बेटा, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिल का स्ट्रक्चर देखा है तुमने, किसी ने देखा है? वैसा वाला मत समझना जो तुम्हारा इमोजीज में होता है या फिर तुम जो देते हो किसी को वो दिल होता है, वो वाला नहीं है। बना के देखो। नहीं, ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा कुछ होता है और यहाँ पे डंडी वगैरह निकली जाती है। अच्छा चलो ठीक है, पहले समझ लो उसके बाद रीड करेंगे, ठीक है। तो जो बेटा मैं आपको ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ यहाँ पर, उसका फंक्शन के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये मत समझना, हाँ हाँ पुनेट स्क्वायर वाला। चलो अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ जी बोलो। कितना बड़ा होता है? आपकी मुट्ठी के साइज का, क्लोज मुट्ठी के साइज, ठीक है। हार्ट, हाँ तो वो हार्ट की बेटा एक वेस्ट की होती है। हाँ अच्छा, एक बहुत हंसी नहीं आ रही तुम्हें, सुन लो यहाँ पर। अब जो आपका बेटा ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट से अबव तुम्हारा कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट रहता है? ह्यूमन हार्ट से अबव आपका कौन सा ऑर्गन होता है? हाँ क्या होता है, या फिर उसके आसपास में कौन से ऑर्गन है? जहां से तुम्हारी सांस आ रही है, लंग्स आ रही है, ठीक है। तो तुम्हारे हार्ट से पहले हम क्या कनेक्टेड करेंगे, लंग्स कनेक्टेड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो मैं आपके ना ये इसको इस तरीके से 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड कर रही हूँ। अब एक चीज यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर जैसे मेरा ये राइट हैंड है, ठीक है, तो आपका ह्यूमन हार्ट का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ इधर वाला क्या हो जाएगा, सॉरी इधर वाला क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट हो जाएगा। मतलब जो मेरा राइट होगा वो आपका ह्यूमन हार्ट का लेफ्ट हो जाएगा, और जो मेरा लेफ्ट रहेगा वो ह्यूमन हार्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके लेफ्ट चैम्बर्स होंगे और ये आपका क्या होगा, राइट चैम्बर्स होगा। अब जो आपका सबसे टॉप में चैम्बर होता है उसका नाम क्या होगा? राइट एट्रियम। और नीचे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे, सॉरी राइट क्यों लिख रहे हैं हम, लेफ्ट है ना वो। ये क्या हो जाएगा आपका, राइट एट्रियम, और यहाँ पर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देन इसी के नीचे यहाँ पर बेटा आपकी क्या प्रेजेंट रहेगी, कैपिलरीज, ठीक है। ये आपके ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स है, और इसके नीचे कहां पर, ये हाँ ठीक है, ये आपकी ये आपकी यहाँ पर कैपिलरीज है। सुन लो यहाँ पर कितनी हंसी आती है बताओ ये। शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आती ना। एक ना इसका जूता भी आता है ना 1.5 लाख का, मैंने लिया है। अच्छा तुमने खाया नहीं है, खाया है कभी, खाया है? अच्छा चुप हो जाओ, आप सुन लो चुपचाप से फंक्शन ध्यान से, अगर तुमसे पूछ लिया ना मैंने फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, हाँ जी हाँ एक चीज और बेटा, यहाँ पर हमने एक चीज छूट चुके हैं आपकी, मैंने कुछ एक्सेप्शन बताया था वेन्स में, ब्लड वेसल्स में, क्या थी वो एक्सेप्शंस? आर्टरीज में एंड आपके वेन्स में कुछ एक्सेप्शन बताई थी मैंने, कि जो आपका उल्टा वर्क करती है अकॉर्डिंग टू आर्टरीज एंड वेन्स के अकॉर्डिंग। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, फंक्शन बताना। ये जो आर्टरी होती है पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, ठीक है, और नीचे डीऑक्सीजनेटेड। उल्टा कहां से हुआ? आर्टरीज का काम है ऑक्सीडेटेड ब्लड लेना, और तुम इसका भी ये बता रहे हो। आपका जो बेटा आर्टरीज होगी ना, देखो बेसिकली नॉर्मल आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करना, बट जो आपका पल्मोनरीज होगी क्या करेगी, CO2 ब्लड को कैरी करेगी, मतलब डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। और जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती है, बेसिकली वेन्स का फंक्शन क्या होता है आपका, डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करना, बट ये क्या कैरी करेगा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। ये 2 एक्सेप्शन याद रखने हैं आपको, क्या? हाँ जी, ये उल्टा वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये दो फंक्शंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो आपका ह्यूमन हार्ट होगा उसके अंदर आपके 2 वेन्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि सबसे पहले एंटर यही करेंगी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलो बहुत हंसी आ रही है तुम लोग को आज, है ना। अब सुन लो यहाँ पर, लंग्स का क्या फंक्शन होता है यश?
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स? लंग्स का फंक्शन क्या होता है? हाँ, ऑफ वो जो वो बोल रहा था पूरा करो। इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ। तो इनहेल कौन सी गैस करते हैं हम? इनहेल कौन सी, ठीक है, और एक्सहेल CO2। तो आपके लंग्स ने बेटा इन्वायरमेंट से क्या एंटर करवाया? क्या आपने ली? ऑक्सीजन ली। जब आपके ऑक्सीजन लिया तो वो ऑक्सीजन आपके कहाँ लेके जाएगा? आरबीसी किसको कैरी करवाएगा? आपके आरबीसी ने उस ऑक्सीजन को कैरी कर लिया, ठीक है। अब वो आपके ब्लड के पास एंटर आ चुका है। अब वो जो आपके लंग्स के पास जो ब्लड आएगा सबसे पहले बेटा, वो कहाँ पर आएगा आपके? सबसे पहले, अच्छा एक चीज और याद रखना, जो आपका बेटा लेफ्ट वाला पूरा पार्ट होगा, ये पूरा लेफ्ट वाला पार्ट आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। और ये जो आपका लेफ्ट वाला पूरा चैम्बर है, चाहे आपका अपर हो या लोअर हो, ये आपका क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? ठीक है। अब देखो हुआ क्या, आपकी लंग्स से सबसे पहले हमेशा हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में बेटा, चाहे वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेके जाए आपके सेल से या फिर आपका ऑक्सीजनेटेड जाए, सबसे पहले जो आपका ब्लड एंटर करता है वो आपके अपर चैम्बर में एंटर करेगा, देन उसके बाद लोअर चैम्बर में आएगा। अब जो आपका ये चैम्बर्स है ना बेटा, इस चैम्बर्स में यहाँ पर आपके छोटे छोटे क्या रहते हैं? चैनल्स रहते हैं, ठीक है। जिसके वजह से आपका अगर ऊपर वाले चैम्बर में जब ब्लड आ जाता है, वो आपके नीचे वाले चैम्बर में यहीं से एंटर करता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। यश बेटा ध्यान दे लो प्लीज, अभी उन्हें पूछ लिया ना फिर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। तो मैं तभी तुम बात कर रहे हो ना? नहीं, तुम ज्यादा सीरियस हो ना, इसलिए मैं तुमसे पूछती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं तुम पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ ना। सुन लो अब यहाँ पर, आपने लंग्स से बेटा आपका सबसे पहले ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो आपके कौन से चैम्बर में आएगा? अपर चैम्बर में आएगा, जो कि कौन सा आपका लेफ्ट आर्टरी है, जिसे आप क्या बोल दोगे? अपर चैम्बर ऑफ आर्टरी, ठीक है। तो इसमें बेटा जैसे आपका ब्लड एंटर करता है, तो जो आपके लंग्स से सबसे पहले ह्यूमन हार्ट में जो वेन्स कनेक्टेड रहती है, इस वाली वेन कौन सी होगी आपकी? पल्मोनरी वेन्स। कौन सी होगी? पल्मोनरी वेन होगी, ठीक है। तो ये देखो पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? आपके टूवर्ड्स द हार्ट आ रही है ना, सबसे पहला एक्सेप्शन हो चुका है, ये टूवर्ड्स द हार्ट आ रही है, तो आपके आर्ट वेन्स का अपोजिट वर्क कर रही है, सॉरी हाँ ठीक है, वही काम कर रही है, ठीक है। और कैसा ब्लड लेके आ रही है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। बेसिकली आपकी वेन्स क्या होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये क्या कैरी कर रही है? आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो सबसे पहला लंग्स से आपके अपर चैम्बर में जो ब्लड लेके आता है, उस वेन का नाम क्या है? पूछा जाता है बार बार, पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पर आपका पूरे फर्स्ट वाले चैम्बर में ब्लड एंटर हो चुका है। अब इस ब्लड वाले आपका हाई प्रेशर से आया आपके लंग्स में, जब आपका फर्स्ट चैम्बर में प्रेशर जनरेट हो जाएगा, तो ये जो चैनल है बेटा, इसके वजह से आपके लोअर चैम्बर्स में क्या आ जाएगा? ब्लड एंटर करेगा। अब जैसे आपके लोअर चैम्बर में ब्लड एंटर करेगा, तो आपका यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है ब्लड, ठीक है। कौन सा ब्लड हो गया यहाँ पर? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आपके लोअर चैम्बर से अदर सेल ऑफ द अदर ऑर्गन में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो जब आपका सबसे पहले लोअर चैम्बर से अदर वाले सेल्स में या पार्ट में आपका ब्लड ट्रांसफर करता है, तो वो वेन का नाम क्या होगा? किसी को पता है? सिर्फ एक ही वेन का नाम याद करना है, क्या होगा? अओर्टा, AORTA, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ एक ही वेन का याद करना है, जो कि आपकी क्या बड़ा नहीं होगा, बस एक याद रखनी है आपको, जो आपके जस्ट हार्ट से निकल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर ऑर्गन में ट्रांसफर करेगी, तो उस वेन का नाम होता है आपका अरोटा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? तो बस एक ही वेन का याद करना है, होती बहुत सारी है बट तुम्हें मेन एक याद करनी है, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है क्लियर? अब जैसे ही आपके हर सेल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, सुन लो, आपके हर सेल में हर ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जहां जहां पर हर सेल में गया होगा बेटा, उसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा? CO2 कैरी कर रखी होगी उन सब लोगों ने। तो जैसे ही वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, वो साथ में उनको फ्री में क्या दे रहा है? CO2 दे रहा है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी वेन्स जारी होंगी, कैपिलरीज जारी होंगी, वो क्या कनेक्टेड कर लेगी? CO2 ब्लड को कनेक्ट कर देगी हर सेल पे जाकर। मतलब एक तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन्होंने क्या कर दिया? उसको वापस कर दिया। तो आपका ये जो कैपिलरीज है बेटा, ये क्या करेगी? वहां पर एक्सचेंज करेंगे, जो आपका ऑक्सीजनेटेड होगा वो उसको दे देगा वेन्स के आर्टरीज के पास, और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किसको कैरी कर देगा? वो वेन्स कैरी कर लेंगी। तो ये एक तरीके से क्या है? आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें डायग्राम बताऊंगी कैपिलरीज कैसी होती है, सॉरी हाँ कैपिलरीज, फिर आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक फंक्शन? ठीक है, सिर्फ दो वेन्स का नाम याद करना है, अरोटा और आपका पल्मोनरी वेन। अब यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बेटा?
आपके हार्ट के पास जाएगा। देखो एक बार आपके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये फर्स्ट सर्कुलेशन हो गया। अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाएगा दोबारा बेटा लंग्स में नहीं जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, ह्यूमन हार्ट के पास जाएगा, ताकि वो प्रेशर से आपका लंग्स के पास वापस भेज सके। ठीक है, तो ये दोबारा से जब आपके बॉडी के अंदर आता है हार्ट के अंदर, तो उसे आप क्या बोलते हो, डबल सर्कुलेशन तब बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो एक चीज याद रखना है, जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले एंटर करेगा बेटा, वो नीचे वाले चैम्बर में नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, अपर चैम्बर में एंटर करता है। ठीक है, तो आपके अपर चैम्बर में आपका कैसा गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जो आपके अदर ऑर्गन से लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आपके हार्ट के अंदर एंटर करता है, वो कौन सी वेन होगी, वीना कावा। कौन सी हो जाएगी, वीना कावा। ठीक है, बस इसका एक नाम याद रखना है यहाँ पर। अब यहाँ वीना कावा आ चुकी है, आपके फर्स्ट चैम्बर में, अपर चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, फिर वो इस चैनल के थ्रू नीचे आएगा। अब यहाँ से बेटा ऐसे नीचे आएगा, वो आपका क्या कर देगा, यहाँ से क्या कनेक्टेड रहेगी, आपकी दूसरी वेन कनेक्टेड रहेगी, जो कि आपकी लंग्स में जाकर क्या भेज देगा, उसको CO2 एक्सचेंज कर देगा। तो जो आपकी वेन्स लंग्स के पास जाती है, वो वेन का नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्योंकि ये क्या कैरी कर रहा है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, तो एक्सेप्शन आ चुका है। तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके लंग्स के पास जो वेन लेके जाती है, उसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर जैसे पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, उसने क्या कर दिया, उसको CO2 दे दिया, और फिर से वो क्या करेगा, वहीं से वो साइकिल दोबारा रिपीट होती रहेगी। तो ऐसे आपका एक्सचेंज होता रहता है, किसका, सर्कुलेशन का, ह्यूमन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को। यहाँ तक ले समझ में आया, ये मैंने बस तुम्हें फंक्शन के अकॉर्डिंगली समझाया बेटा, बेसिकली ऐसा नहीं होता ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब जो आपका ह्यूमन हार्ट होगा ना, उसमें आपकी बीच बीच में, जैसे मैंने आपको बताया सीक्वेंस वाइज, ऐसी वेन्स नहीं रहती है, उसमें बीच में कहीं से क्रॉस आपका इधर के साइड हो रहा है, कहीं पे इधर से हो रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए पहले फंक्शन हम इसमें समझते हैं, देन फिर उसमें समझते हैं। ऑलराइट, क्या वेव्स, हाँ बैक फ्लो वेव्स भी होता है। देखो अब ये रहा जो मैंने आपको समझाया है, ये रहा, देखो एक बार देख लें यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके लंग्स से आया, लंग्स ने क्या करा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके आया, वो आपका ब्लड में जाके मिल गया। तो सबसे पहले आपके हार्ट में जो फर्स्ट चैम्बर में एंटर करेगा, वो कौन सी वेन होगी, आपकी पल्मोनरी वेन, जो कि आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो आपके लेफ्ट चैम्बर में लेके आया वो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपके बहुत सारे चैनल दिख रहे हैं, एक चैनल है यहाँ से ओपन होकर आपके लेफ्ट वाले नीचे चैम्बर में आ चुका है। तो जो आपका बेटा नीचे वाले चैम्बर से आपके अदर ऑफ द पार्ट में जो जाती है, उस वाली वेन का नाम क्या है, आपका अओर्टा। ठीक है, अब ये अओर्टा आपका एक्सचेंज हो चुका है। देन फिर यहाँ पर क्या है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं। अब ये बॉडी के ऑर्गन्स के साथ क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा, और यहीं पे आपकी क्या प्रेजेंट रहेगी, कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कैपिलरीज का अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाऊं, देखो इस तरीके से होती है तुम्हारी ब्लड की कैपिलरीज। ठीक है, ये जो आपका रेड वाली है, ये क्या कर रही है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और जो ब्लू वाला है, ये क्या है, आपका CO2 ब्लड है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, देखो एक ही कैपिलरीज के अंदर आपकी बहुत सारी वेन्स लिखी हुई है, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसका, ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर कैपिलरीज। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा, आपके और ऑर्गन से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, सबसे पहले वाली वेन का नाम क्या है, वेना कावा। ठीक है, वेना कावा आपके अपर चैम्बर में लेके गया, फिर यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, फिर यहाँ से जो आपके लंग्स में एंटर लेके जाएगा, वो क्या हो जाएगी, आपकी पल्मोनरी आर्टरीज। तो सिर्फ आपको 4 वेन्स का नाम याद करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ये पूरा हो गया ब्लड सर्कुलेशन। अब इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत सारी क्या लगी हुई है बेटा, चैम्बर्स इधर के साइड में। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, पल्मोनरी वेन। ठीक है, आपके ऊपर ऑर्गन से क्या हुआ, ऊपर वाले लंग्स से आपका सबसे पहले यहाँ से एंटर करेगी क्या, ऑक्सीजन, जो कि आपके अपर चैम्बर में ही क्या है, आपका अपर चैम्बर है, लेफ्ट आर्ट्रियम। तो यहाँ पर एंटर करा आपका, इसने यहाँ पर देखो आपको चैनल दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, जो ह्यूमन हार्ट होता है बेटा, ह्यूमन हार्ट में मैंने आपसे बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, सेपरेट रहता है। ह्यूमन की बॉडी में आपका दोनों के दोनों चैनल्स मिक्सअप नहीं हो सकते हैं, दोनों तरीके के ब्लड, तो इसलिए आपके चैनल्स ही क्या है, अलग अलग हैं। तो इन दोनों को आपको यहाँ पर बीच में एक दिख रही है सेपरेट लाइन। ठीक है, ये सेपरेट लाइन क्या है, जो आपके ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो इसका नाम होता है आपका सेप्टा। क्या होता है ऐसा, सेप्टा नाम होता है। ठीक है, जो कि आपकी दोनों लेयर्स को, दोनों चैम्बर्स को क्या करती है, डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये देखो आपका यहाँ से प्रेशर जनरेट हुआ, देन इसके बाद जो आपका लोअर चैम्बर होगा बेटा, ये आपकी ब्लड में भेजेगा। तो कौन सी वेन भेजती थी ब्लड में, अओर्टा। ठीक है, देखो ये अओर्टा आपकी यहाँ पर है, यहाँ से ब्लड आपका इस वाली डायरेक्शन से, ये रेड वाली दिख रही है, जितना भी बेटा रेड वाला पार्ट है वो आपका ऑक्सीजनेटेड है, और जो आपका रेड ब्लू वाली है वो कौन सी आपकी डीऑक्सीजनेटेड है। तो यहाँ से ये ऊपर जाके यहाँ से क्या कर देगी, सारे ऑर्गन में ट्रांसफर कर देगा।
क्लियर यहाँ तक? अब जैसे वो ऑर्गन में ट्रांसफर करेगा तो आपकी नीचे क्या प्रेजेंट रहेगी, आपकी कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज करेंगी, वो एक्सचेंज करेगी। अब कैपिलरीज से जो सबसे पहले आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है वो कौन सी वेन थी आपकी, वेना कावा। कौन सी थी, वेना कावा। यहाँ पर ये दे रखा है, ये रही, सॉरी, ठीक है, ये वेना कावा यहाँ से आपका एंटर करेगा। अब ये यहाँ से एंटर करता करता ये जा रहा है यहाँ पर इस तरीके से वेना कावा, ये इंफीरियर नीचे को लिख रखा है, सुपीरियर ऊपर की साइड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से अंदर के डायरेक्शन से यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। आपके हार्ट के इस वाले चैम्बर में देखो ये एंटर कर चुका है, ठीक है। जैसे वो एंटर करेगा, अब यहाँ से आपके लोअर चैम्बर से जो आपके कौन से वाले लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो देता है वो कौन सी थी, आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज आना था, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्सचेंज करता हुआ ये वाली है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ से एक्सचेंज करता हुआ आपकी वो लंग्स में क्या भेज देगा, दोबारा से एक्सचेंज कर देगा। तो इस तरीके से आपका ह्यूमन हार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ह्यूमन हार्ट पता चल गया ना कैसा होता है। वाला ही मत बनाने लग जाना तुम, रेड वाला जो होता है इमोजीज में, तुम तो बेटा हो ही महान फिर। चलो क्लियर यहाँ तक? समझ में आया फंक्शन? आया समझ में? अब आगे चलिए फिर पीछे क्यों है? ठीक है चलो और आगे चलो, थैंक यू हो गया, आया देखो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका एक हार्ट है यहाँ पर पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, इसे आपने सिंगल बोला, और उसके बाद जब आपका दोबारा से जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा एग्जांपल पूछा जाता है कि आपकी सिंगल सर्कुलेशन किस में होती है, फिशेस में होती है, ठीक है। फिशेस में जो आपकी बेटा ब्लड होता है वो आपका मिक्सिंग रहता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या करते हैं, मिक्सिंग करके ट्रांसफर होता है। कल क्वेश्चन था शायद, देखिए प्री बोर्ड में था ये क्वेश्चन, एक ह्यूमन हार्ट का और फिशेस में आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है, कल वाले पेपर में, संडे वाले सैंपल पेपर में। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ चैम्बर लिख के आ गया, मार्क्स दे देना। सुन ले आप बच्चों, इन फिशेस द कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस। एक बार ह्यूमन की हार्ट में बेटा एक ही बार आपका ब्लड का एंटर होता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंगल सर्कुलेशन। और ह्यूमन की बॉडी में हार्ट के अंदर 2 बार आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड एंटर करता है तो हम क्या बोल देंगे, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। चलो हाँ यहाँ तक हो चुका है। अच्छा ये क्वेश्चन आता है बेटा आपके बोर्ड्स में, क्यों ह्यूमन की बॉडी में आपके चैम्बर्स क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं, क्या व्हाई वी नीड द ह्यूमन हार्ट इन चैम्बर्स। सबसे पहला क्या है आपका, ताकि आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग अपना हो जाए, ठीक है। सेकंड, मोर ऑक्सीजन चाहिए आपको सप्लाई करने के ऑर्गन्स में, वो आपके दोनों चैम्बर्स में, 4 चैम्बर्स में बेटर होता है। देन हाईली एफिशिएंसी सप्लाई होना चाहिए आपका ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि आपका हाई प्रेशर से कौन जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जाता है, आपके लोअर प्रेशर से जाता है एज कंपेयर टू वेन्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन आई थिंक शायद आया था। चलो बेटा, तो ये आपका हो चुका है ब्लड सर्कुलेशन। लास्ट, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? क्या मतलब कितने तेज वो फ्लो हो रहा है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कितनी तेज वो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो आपकी ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर वो ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाएगा तो उसे आप क्या बोल दोगे, हाइपो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, जिसकी वजह से आप लो बीपी बोलते हो। और वही अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे, हाइपरटेंशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका हाई बीपी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी हाइपो लगता है तो लोअर, और हाइपर लगता है तो हायर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई देखो, क्या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रखा है, सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक का मतलब होता है जो आपकी वेन्स आर्टरीज में जो प्रेशर जनरेट होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और जो आपका वेन्स में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली वेन्स में आपका प्रेशर जनरेट करेगा उसे हम क्या बोल देंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। क्या, हाँ तो ये मैं यहाँ देखो आर्टरीज, वही तो बता रही हूँ मैं, जो आपके यहाँ पर आपका ये गलत होना चाहिए, वेन्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, क्लियर। देन क्या, वेंट्रिकुलर, जो आपके वेंट्रिकल वाला पार्ट था ना, वेन्स वाला चैम्बर, ठीक है, वेन्स वाले चैम्बर का यहाँ नाम दे रखा है वेंट्रिकुलर डिस्ट्रॉल, ठीक है, हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्या है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर याद रखनी है आपको
कि आपका बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एडल्ट का, 100 से 140 मिलीमीटर mg। वैल्यू भी पूछी जाती है कि आपकी ब्लड प्रेशर हम किस में मेजर करते हैं, तो मिलीमीटर mg में हम प्रेशर करते हैं। मर्क्यूरी बेसिकली क्या होता है, hg क्या होता है आपका, मर्क्यूरी का सिंबल होता है ना, याद है, तो इससे हम मेजर करते हैं, ठीक है। और जो आपका बेटा आपका लोअर प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 से 80 मिलीमीटर mg होना चाहिए, ठीक है। तो दो ही वैल्यू आपको याद रखनी है कि लोअर का कितना होना चाहिए और आपका अपर का प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। चलो, Then the rise in the blood pressure is called as a, देखो यहाँ पर सुन लो, अगर आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, राइज हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, हाइपरटेंशन, और अगर लो हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे, हाइपोटेंशन, ठीक है। क्लियर है तक, तो ये हो चुका है तुम्हारा फाइनल कंप्लीट। एक लास्ट मैंने तुम्हें ब्लड फ्लो बताया था, शट अप, आपने एक ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद आपका सेकंड सर्कुलेशन क्या होता है, मैंने बताया था आपका टिश्यू फ्लूइड या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा पहले सुन लो एक चीज, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, सुन लो, टिश्यू फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा, बोलो। नो, कोई जरूरत नहीं है, शट अप, बाद में, और वो यही था मेरे बगल में बैठा हुआ कुछ भी मतलब है। सुन लो पहले बेटा, सुन लो, नहीं सुन लो, बाद में सुन लो, ये समझा रही हूँ ना, यश सुन लो बेटा, टिश्यू फ्लूइड समझा रही हूँ मैं बेटा। टिश्यू का मतलब क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ सेल के बीच में और उनके बीच में आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज करो आपकी ये ब्लड वेसल है, अब इस ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका क्या जा रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड के अंदर आपकी क्या क्या चीज होंगी, ब्लड के सेल्स भी होंगे और आपका प्लाज्मा भी होगा। अब ये जो ब्लड सेल होगा बेटा, इसके नीचे आपके क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सेल्स के ऑर्गन या फिर आपके सेल्स प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो आपके हर सेल के बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, थोड़ा सा गैप दिख रहा है। अब ये जो होता है ना बेटा आपका ब्लड वेसल्स, इस ब्लड वेसल्स में से होता क्या है, जब ये ब्लड आपका फ्लो करता है तो ये थोड़ा लीकेज करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके कुछ पार्टिकल्स ब्लड के क्या होते हैं बेटा, नीचे स्टोर होने लग जाते हैं। वो जो कुछ ब्लड के पार्टिकल्स होंगे वो आपके सेल के जो बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्टोर होने लग जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा भी होता है, आपके कुछ WBC और प्लेटलेट्स, एक्सेप्ट RBC को छोड़ के, एक्सेप्ट RBC को छोड़ के आपका जितना भी आपका सब्सटेंस होगा वो आपका कुछ कुछ ड्रॉपलेट में नीचे अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो आपका स्टोर कहाँ जा रहा है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पर स्टोर हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका रिलीज आउट हो रहा है ये क्या होता है, आपका ब्लड वेसल्स की नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि आपके हर सेल के बीच में क्या हो रहा है, स्टोर होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका लिम्फ टिश्यू या लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा तुमने कभी अपने हाथ में देखते होंगे ये आपकी ग्रीन कलर की वेन्स दिखती है आपको, रेड कलर की नहीं है ना, कौन से कलर की है बताएगा कोई, तो इसे तुम क्या बोलोगे बेटा, ब्लड वेसल्स बोलोगे या फिर लिम्फ टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू बोलोगे। जो आपकी बॉडी के अंदर बेटा आपके ब्लड वेसल्स को छोड़ के जितने भी आपके पूरी बॉडी में वेसल्स फैलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है आपका वो, ठीक है। जितनी भी आपको ग्रीन वेसल्स दिखती है वो क्या होती है, आपकी लिम्फ वेसल्स होती है। अब देखो होता क्या है, ये ग्रीन कलर की क्यों दिख रही है, आपकी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट RBC को छोड़ के जितना भी WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, आपका प्लाज्मा हो गया, वो सारा का सारा इसमें सर्कुलेट होता है, बट किसी को छोड़ के, RBC को छोड़ के। अगर आपका RBC भी ट्रांसफर होता है तो वो रेड कलर का पिगमेंट देता है, उसके वजह से आपकी ये वेन्स क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। तो ये कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की है, एक्सेप्ट RBC ब्लड को छोड़ के। बहुत सारी है, मल्टीपल्स है, मिलियंस के आसपास होंगी, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भी नहीं पता इतने नहीं, ठीक है। अब देखो जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, इसके अंदर आपके कुछ ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला लिम्फ नोड्स क्या होगा, लिम्फ नोड का मतलब होगा जो एक मेन पॉइंट जहां से आपकी लिम्फ वेसल्स कनेक्टेड होंगे, आपके हर बॉडी पार्ट में फैल रही होगी, तो ये हो गया आपका लिम्फ नोड, जो आपके एक कनेक्शन पॉइंट है, कहां पर, स्टमक के पास। देन आता है जो आपके लिम्फ नोड से बहुत सारी वेन्स निकल रही है जो पूरी बॉडी में फैल रखी है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, आपका लिम्फ वेसल्स बोल रहे हैं। सेकेंड जो आपका बेटा बोन मैरो होता है, बोन मैरो भी आपका किसके अंडर आता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है,
ठीक है, तो बोन मैरो भी आपका इसका पार्ट हो गया। देन आता है बेटा आपका एक स्प्लीन। स्प्लीन मैंने आपको एक चीज बताई थी शायद स्प्लीन के बारे में जब हम ब्लड पढ़ रहे थे। स्प्लीन था जो आपके आरबीसी या कोई भी जो ब्लड होता है उसकी अगर लाइफ साइकिल खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय जब होता है ब्लड, तो वो कहां पर ट्रांसफर हो जाता है, लीवर में या फिर स्प्लीन में। तो ये स्प्लीन जो होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। बेसिकली सुन लो यहाँ पर, जो आपकी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसका मेन फंक्शन क्या है, सिंपल, जो भी आपकी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, जो तुम्हारे ब्लड से वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, तो वो कौन कैरी करता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम कैरी करता है। सिर्फ इसका एक फंक्शन ये याद रखो बस। क्लियर यहाँ तक। और ये ऑर्गन जो आपका टॉन्सिल होता है बेटा वो भी इसी का पार्ट है, और थाइमस भी और स्प्लीन, ये सारे ऑर्गन किसके होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के होते हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखना है आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, सम कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड लीक द थ्रू पोर्स इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज। किस क्या क्या होगा आपका उसके अंदर, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, आरबीसी को छोड़ के, तो ये आपका ब्लड फ्लूइड होता है। ठीक है, देन लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ये आपका कलरलेस होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। इट कंटेन द लेस प्रोटीन देन द ब्लड, और ये क्या करता है आपका, डाइजेस्टिव एंड द एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपका जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला था, लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका वाटर होता था वो एब्जॉर्ब हो गया, और जो आपकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, मतलब वो भी कैरी करता है। हाँ, तो जो आपका बेटा डाइजेस्ट हो चुका है ना, उसके बाद जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड होता है वो लैंग्वेज है, मतलब। ठीक है, देन ड्रेनेज एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। जो आपके ब्लड से ड्रेनेज हुआ है, मतलब जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल फ्लूइड निकला है, वो भी कहां पर जाएगा, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो डस्टबिन ऑफ द बॉडी, क्या बोल सकते हो आप, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। Time is over, so thank you so much and have a wonderful day. और welcome मैम। टीचर मेरे को ढूंढते हैं कि यश का ही यश है। ओल्ड हेडमास्टर इज वर्थ 1000 रुपीस। चलिए फिर आज बेटा हमने आप लोगों का ह्यूमन हार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। देन आपका लास्ट कंपोनेंट बचता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हम कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।